अगर आपके साथ एंग्ज़ायटी या टेंशन का मसला है तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका 80 से 90% मसला हल हो जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर अदनान। इस वीडियो में हम एंग्ज़ायटी को ए टू ज़ेड डिस्कस करेंगे। अलामात की बात करते हैं। सबसे पहले फिज़िकल सिम्पटम्स आती हैं जब एंग्ज़ायटी अटैक पड़ता है। उसमें हमको ये महसूस होता है कि हमारा दिल बाहर की तरफ आ जाएगा, दिल की धड़कन तेज़ होती है, पसीना आता है और महसूस होता है कि साँस कम हो रहा है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से आप साँस ज़्यादा लेते हैं। हाथों और पाँव में नमनस होती है, सुन्न हो जाते हैं, चक्कर, उल्टी, मतली की कैफियत भी देखने को मिलती है। इस अटैक की ज़हनी अलामात पर बात करें तो ये महसूस होता है कि मैं मरने वाला हूँ या मेरे साथ कुछ होने वाला है। पागल होने का डर या कंट्रोल खो देने का डर होता है। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और जो रियल चीज़ें होती हैं वो बड़ी अजीब लगने लगती हैं। जहाँ बंदा बैठा होता है उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अजीब महसूस होती हैं। अब हम वजह के ऊपर बात करते हैं कि एंग्ज़ायटी का मस्सा, एंग्ज़ायटी अटैक्स क्यों आते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ़स्टाइल की वजह से कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मस्सा शुरू होता है। उसमें क्या है, चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, स्मोकिंग और तीसरे नंबर पे नींद की कमी। जो लोग नींद कम करते हैं या उनका पैटर्न इस तरह का है जॉब का कि उनको कम नींद करने को मिलती है तो एंग्ज़ायटी का मसला उनको ज़्यादा होता है। ज़हनी वजूहात की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कुछ लोग लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं या डर या टेंशन होती है किसी वजह से तो उससे फिर ये मसला शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे है दिमागी वजह। दिमाग में कुछ केमिकल सेरोटोनिन, डोपामाइन कम हो जाते हैं और इनका तनासुब ऊपर-नीचे होता है तो फिर एंग्ज़ायटी अटैक्स का मसला शुरू हो जाता है। अब एंग्ज़ायटी अटैक और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है? एंग्ज़ायटी अटैक में जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम है वो है घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। हार्ट अटैक में जो बहुत बड़ी अलामत है वो है जनरलाइज़्ड चेस्ट पेन, ऐसे दर्द होता है बहुत ज़्यादा और जकड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। एंग्ज़ायटी के अटैक में ईसीजी नॉर्मल होती है, हार्ट अटैक में ईसीजी पे चेंजेज़ आती हैं। एंग्ज़ायटी अटैक जानलेवा नहीं होता, हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक एंग्ज़ायटी का अटैक कितनी देर के लिए रह सकता है। 5 मिनट से 30 मिनट रह सकता है, कुछ लोगों में 1 घंटे तक भी रह सकता है और इसकी जो शिद्दत है वो पहले 10 मिनट में बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद कम होती जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हमें टेंशन का दौरा पड़ता है तो बॉडी में क्या होता है, मसला क्या है? उसमें ये है हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसको हम अमिगडाला कहते हैं, ये फ़ियर को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो एंग्ज़ायटी का अटैक होता है। वजह क्यों? एक ज़हनी कैफ़ियत होती है कि हमारे सामने कोई दुश्मन है या कोई खौफ़ है जिससे हमने डील करना है। उसको डील करने के लिए हमें ये अलामात आती हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता, सिर्फ़ हमारा दिमाग ऐसा सोच रहा होता है। अब बात करते हैं एंग्ज़ायटी का मसला है, एंग्ज़ायटी अटैक्स आते हैं तो इसकी तशख़ीस कैसे होती है, डायग्नोज़ कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो इसको डायग्नोज़ करने के लिए कोई टेस्ट वग़ैरह नहीं है। हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, क्या महसूस होता है वो मरीज़ से पूछते हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट करवाते हैं, जो किसी बीमारी को रूल आउट करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि ऐसी अलामत कुछ बीमारियों में भी आ सकती हैं। उनके हम टेस्ट करवा लेते हैं, वो नॉर्मल हैं तो फिर हम एंग्ज़ायटी का पेशेंट को उसको लेबल करते हैं कि आपको ये मसला है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि एंग्ज़ायटी का डायग्नोसिस के लिए कोई खून का टेस्ट मौजूद नहीं है। जब भी एंग्ज़ायटी का अटैक होता है तो फ़ौरन क्या करना चाहिए? 2 टेक्निक्स हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें आपने क्या करना होता है, 5 चीज़ों को आपने देखना होता है। आपके सामने क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 चीज़ों को आपने छूना होता है, टच करना होता है। स्टैम्प पड़ी है, ये पल्स ऑक्स है, लाइट है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने कुछ भी पड़ा हुआ है। 3 चीज़ों को आपने सुनना होता है। बाहर ट्रैफ़िक की आवाज़ है, घड़ी की आवाज़ है, हवा चल रही है उसकी आवाज़ है। 2 चीज़ों को आपने सूँघना होता है। कोई भी चीज़ सूँघ सकते हैं, कपड़े की स्मेल सूँघ सकते हैं, परफ्यूम है, साबुन पड़ा हुआ है उसको सूँघ सकते हैं और एक चीज़ को आपने चखना होता है। जब इन 5 सेंसेस को आप यूज़ करते हैं तो आपका एंग्ज़ायटी की जो शिद्दत है अटैक की वो कम होती जाती है, दौरानिया कम होता जाता है और ये टेक्निक जब बार-बार इस्तेमाल की जाती है एंग्ज़ायटी अटैक के दौरान तो लॉन्ग टर्म में इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बॉक्स ब्रीथिंग की। 4 सेकंड में साँस आपने अंदर लेना है, 4 सेकंड रोक के रखना है, फिर 4 सेकंड में आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालना है और फिर 4 सेकंड बिल्कुल अंदर नहीं लेना है। 16 सेकंड की ये मश्क होती है, सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों टेक्निक्स अगर आप करते हैं तो आपकी जो एंग्ज़ायटी अटैक्स की प्रोग्नोसिस है या उसका इलाज है वो बहुत आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसी तरह मरीज़ को खुली जगह पे बिठाना चाहिए, कपड़े तंग पहने हुए हैं तो उनको ढीला कर देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए और इसके इलाज में अगला स्टेप ये है कि मरीज़ को समझाया जाता है कि ये मर्ज़ जानलेवा नहीं है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ट्रीटेबल है। अक्सर मरीज़ों को लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकते या ठीक नहीं हो सकती। तो इस वजह से उनकी एंग्ज़ायटी मज़ीद बढ़ती जाती है। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इसको प्रॉपरली ठीक करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। हम ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं, कुछ टिप्स होते हैं तो वो फ़ॉलो करने से बेहतरी आ जाती है।
उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस की। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ट्रीटमेंट के, 3-4 मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अगला स्टेप है, एक तरह से ज़िंदगी की आदत को आपने चेंज करना है। बाकायदा नींद का शेड्यूल, जिस टाइम सोएँगे उस टाइम आप उठेंगे। कैफ़ीन और चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे, तंबाकू-नोशी कम और मुतवाज़न ग़िज़ायत से भरपूर खाना खाएँगे। मुतवाज़न और ग़िज़ायत से भरपूर खाना क्या होता है? आपने हफ्ते में 1 बार फ़िश लाज़मी खानी है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स कम पीनी है, बेकरी आइटम्स, मिठाई, उसके बाद जूस आपने कम पीने हैं, फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं वो आपने उसी तरह खाने हैं, उनका जूस इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्रोटीन ज़्यादा लेनी है और आपने हाई क्वालिटी कार्ब्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं और उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बाकी चीज़ें। ये जब आप डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो इससे होता क्या है, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो दिमाग का सीईओ, सदर साहब हैं हमारे दिमाग के, उनकी जो एक्टिवेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो एक्टिव होता है तो इंसान को समझ आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब समझ आ जाती है तो फिर उसका इलाज करना आसान हो जाता है। ज़हनी और जज़्बाती निगहदाश्त में हम बात करते हैं कि आप रोज़ाना योगा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ें। आप अपने मज़हब के हिसाब से जो भी चीज़ करना चाहते हैं तो उससे भी बेहतरी आती है। हद से ज़्यादा सोचने पर काबू पाएँ। अपने ख़यालात को लिखें, एक डायरी बनाएँ जिसमें आपने जो भी सोचना है या जिस वजह से आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कोई मसला है तो उसको लिखेंगे। जब लिखेंगे तो उसका मसला आधा हल हो जाएगा। हकीकत पसंदाना अहदाफ़ बनाएँ। आपकी लाइफ़ में कोई भी अहदाफ़ है तो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लें। छोटे-छोटे टुकड़ों को एक डेली टारगेट के हिसाब से अचीव करेंगे तो आपके अंदर डोपामाइन बढ़ेगा कि आज मैंने ये काम कर लिया तो उससे एंग्ज़ायटी का मसला कम होता जाता है। उसके बाद नहीं कहना सीखें, अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखें। जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको एंग्ज़ायटी का मसला हो रहा है, उनको शट अप कॉल लें, उनको अपने आप से दूर रखेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ज़हनी दबाव के इंतज़ाम में हम कहते हैं कि आप इस तरह आपके मुराकात की शिनाख्त करें, काम से बाकायदा वक़्फ़े लें, फ़ितरत में वक़्त गुज़ारें, बड़े मसाइल को छोटे कदमों में तोड़ें, मल्टीटास्किंग से गुरेज़ करें, यानी एक वक़्त में एक काम करें। जिस्मानी सुकून के लिए गहरी साँस की मशकें, उसके बाद आप पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, आपने अपने जिस्म के किसी भी ग्रुप्स ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, 4-5 सेकंड के लिए सुकून महसूस करना है, फिर उसको रिलैक्स करना है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यूट्यूब पे आप इसकी तफ़सीली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद समाजी और जज़्बाती ताउन में आप काबिल-ए-एतमाद जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनके साथ खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, समाजी तौर पर जुड़े रहें, एक्टिविटीज़, एनजीओज़, इस तरह की चीज़ों में शामिल हों, तन्हाई से गुरेज़ करें, डिजिटल कंट्रोल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, मनफ़ी या खौफ़ पर मबनी मवाद, ये आप कम देखें क्योंकि ये आप ज़्यादा देखेंगे तो फ़ेसबुक, यूट्यूब जितनी भी चीज़ें हैं, इनका एल्गोरिदम आपको वही चीज़ें दिखाएगा। तो इसलिए आपने इज्तनाब करनी है, सोने से पहले स्क्रीन का वक़्त कम करें, पेशा-वराना मदद, अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप डॉक्टर से मशवरा बिल्कुल करें। कुछ मेडिसिन होती हैं क्योंकि जब केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कम होते हैं तो उनको पूरा करने के लिए मेडिसिन भी दी जाती है। उससे आपने घबराना नहीं है, थोड़ा-सा कोर्स होता है वो पूरा कर लेते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। दवाई के साथ-साथ हम साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है सीबीटी, यानी अपने मुहर्रकात को पहचानना, अपनी जज़्बात पर कंट्रोल रखना और जिस चीज़ से आपको मसला हो रहा है उससे हम पेशेंट्स को एक्सपोज़ करवाते हैं। ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो फिर उससे मसला हल हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाज़मी बताएँ कि आपको एंग्ज़ायटी है तो उसकी अलामात कौन-कौन सी हैं और कौन-सी टिप्स इस्तेमाल करने से आप में बेहतरी आती है ताकि दूसरे लोग उसको पढ़कर फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको कोई मसला है इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसका लाज़मी जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।